कलिंग गेम के बाद ही जुजुत्सु काइसन की स्टोरी सबसे ज्यादा रश हुई थी। एंड लेट्स बी रियल, मुझे लगा कि ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी, वो भी फ्लैशबैक्स में। एंड ऐसा हुआ भी, बट पूरी तरीके से नहीं। और तभी इसके मांगा का गेगे अनाउंस करते हैं इसके आने वाले 5 चैप्टर्स में ये पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। बट वाई, इतना जल्दी क्यों? और उन सब चीजों का क्या होगा? क्या मेगुमी को पता चलेगा उसका बाप तोजी है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम सुकुना के पास्ट को देख पाएंगे? एंड आई नो ये सारी चीजें 1-2 चैप्टर्स में कवर हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी चीजें हैं जो इन 5 चैप्टर्स में कवर नहीं होगी। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, जुजुत्सु काइसन की रश एंडिंग। नाउ मेरा नाम है एनियन, मुझे पसंद है स्ट्रेंज, डार्क, मिस्टीरियस डिलीवरी, मांगा, एनिमे। बट कभी कभी मैं इस टाइप की भी वीडियोस बना लेता हूँ क्योंकि कोई और इस पर बात नहीं करता। एंड इसी वजह से आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आखिर जुजुत्सु काइसन की एंडिंग इतनी रश क्यों हो रही है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिर्फ जुजुत्सु काइसन के साथ नहीं हुआ। डीमन स्लेयर, डॉक्टर स्टोन एंड माय हीरो एकेडमिया जो कुछ इसी तरह एंड हुए थे। और अब जुजुत्सु काइसन, ब्लैक क्लोवर, इवन तो वन पीस जैसी मांगा जो कुछ लोगों के हिसाब से कभी नहीं खत्म होने वाली थी, एंड अब वो कुछ सालों में खत्म होने वाली है। और ये चीज मैंने नहीं, खुद वन पीस के मांगा का ओडा ने कही है। एंड अगर तुम ढंग से नोटिस करो तो सारी की सारी एंड होने वाली शोनेन मांगा है जिसे सीरियलाइज करती है शोनेन जंप। और असली प्रॉब्लम भी यही है जो तुम्हें अभी कुछ देर में पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या लगता है एक मांगा ऑथर क्या करता होगा? सीधा अपना ड्राइंग टेबलेट उठाता है और जो कुछ भी उसके दिमाग में आता है अपनी स्टोरी में आगे के लिए उसे ड्रॉ कर देता होगा। और अगले दिन हमें मिल जाती होगी, जो कुछ हद तक सच भी है क्योंकि ज्यादातर चीजें एक मांगा का ही अपनी मांगा में डिसाइड करता है, जैसे कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी, कैरेक्टर डिजाइन कैसा होगा और भी कई सारी चीजें। एंड उसी टाइम एंट्री होती है मांगा पब्लिशर और एडिटर की, जो स्टोरी को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अकीरा तोरियामा और उनका एक्स एडिटर, जहाँ कैसे वो ड्रैगन बॉल जेड के सेल सांगा में लगातार एडिटर के दबाव में पूरे आर्क में बार बार विलन्स को चेंज करते रहते हैं। और इसी चीज को वो कुछ इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, यही टाइम था जब आर्टिफिशियल ह्यूमन 19 और 20 सामने आए थे और आपने मुझे बुलाया और कहा फाइनली विलन्स आ गए। लेकिन सिर्फ ये बूढ़ा और मोटा नहीं है, सच तो यही है मेरे पास किसी के लिए भी कोई भी प्लान्स नहीं थे। लेकिन इससे 19 और 20 को मदद मिलेगी तो मैंने 17 और 18 को बनाया। और फिर आपका कॉल आता है और मैं उठाकर पूछता हूँ क्या, तो आप कहते हैं सिर्फ इस बार कुछ बदमाश लड़के। तो फिर मैं सेल को बनाता हूँ। नाउ इससे तुम्हें पता चली गया है कि एक मांगा का अपने मांगा के सारे डिसीजंस नहीं लेता है, वो चेंज होते रहते हैं मैगजीन के एडिटर के अकॉर्डिंग, जैसा अकीरा तोरियामा के साथ हुआ था ड्रैगन बॉल जेड के टाइम। एंड सच में ऐसा होना सेंस भी बनाता है क्योंकि आखिरकार ये सब बिजनेस जो है, एंड इसी वजह से पब्लिशर कंपनी मांगा को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो गारंटेड क्वालिटी दे पाए ऑडियंस को, जिससे ही एट द एंड उनका पैसा बनेगा। एंड यही चीज मैटर भी करती है क्योंकि सबको पैसा कमाना है। एंड इसी वजह से पहले ज्यादातर पब्लिशर कंपनी लॉन्ग रनिंग सीरीज में अपना ये बिजनेस मॉडल यूज करती थी, बट अब उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है, खासकर शोनेन जंप की, जहाँ तुम्हें अपना ड्रैगन बॉल, वन पीस और जेजे के मिलता है। और वो उन्हें जानबूझकर इतना लंबा बनाते हैं ताकि वो इनसे गारंटेड मनी कमा पाए। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो हर सीरीज को नारुतो और वन पीस की तरह लंबा खींचते रहेंगे। एंड इसकी जगह वो नई मांगा और नए ऑथर्स पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो आज के ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग लॉन्ग रनिंग टाइटल्स की एंडिंग देखकर खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो उन्हें आज के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। एंड इसी वजह से शोनेन जंप नई मांगा की तरफ ज्यादा जाता है, जो नई होने के साथ वेराइटीज लाती है। एंड इसी वजह से शोनेन जंप ने शोनेन जंप प्लस ऐप को लॉन्च किया था। मुझे पता है इसे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता शोनेन जंप क्या है, सो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम्हें डिजिटली मांगास देखने को मिलती है। और शोनेन जंप पर आज भी ट्रेडिशनली मांगास पब्लिश होती है, इसीलिए मैं शोनेन जंप प्लस की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि यहाँ हमें मिलती है स्पाई एक्स फैमिली, काइजू नंबर 8 और चेंसो मैन पार्ट 2। एंड इन्हें देखकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये सीधा यंगर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, एंड साथ ही लड़कियों और अडल्ट्स को भी। एंड इनकी वजह से ही तो एक के बाद एक मांगा को अपना एनिमे एडेप्टेशंस मिलता है क्योंकि एनिमे स्ट्रीम्स करने वाली कंपनीज एनिमे के इस क्रेज का फायदा उठाकर पैसे कमाती है। सो ये वो हाफ रीजन था जिसके हिसाब से मैं भी गेगे जुजुत्सु काइसन को जल्दी एंड कर रहे हैं ताकि जुजुत्सु काइसन की पॉपुलैरिटी खत्म हो उससे पहले मांगा खत्म हो जाए। और इसका प्रेशर में भी ये सारी कंपनियां डाल रही हैं, या फिर वो दूसरा रीजन जिसकी वजह से राइटर्स ज्यादातर अपनी मांगास को जल्दी खत्म करते हैं।
न्याओ, मेरा नाम तो तुम लोग जानते ही होंगे एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी। तो तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है एंड तुम्हें पता ही है मेरी ज्यादातर वीडियो के साथ क्या होता है, जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इस टाइप की वीडियोस बनानी पड़ती है, लेकिन ये भी इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ एंड इसी वजह से कई सारी माइंड ब्लोइंग वीडियोस अभी भी पेंडिंग में पड़ी है। और इसी हार्ड टाइम को देखते हुए तुम मेरा थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाकर मेंबरशिप वाले सेक्शन को क्लिक करके तुम्हें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया, वरना कोई बात नहीं, मैं अपना 100% देने का ट्राई करता रहूंगा जब तक मैं दे पाता हूँ। एंड नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो एंड ओवर। मेंटल प्रेशर। अब तुम खुद ही सोचो, हर वीक एक नए चैप्टर को रिलीज करना, यानी कि तुमने अपनी पूरी लाइफ मांगा में लगा दी, एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक तुम ये मांगा खत्म नहीं करते हैं। एंड इसी वजह से तुम्हें कई सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। एंड इसी चीज को देखकर ही जापान में एक वर्ड भी बनाया गया, कारोशी, जिसका मीनिंग है ओवरवर्क डेथ। एंड इसी वजह से मुझे पर्सनली लगता है मांगाकास अपनी मांगा की रश एंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे होते हैं, या क्लियर वो हेल्थ इशू से बच रहे होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता उनकी हालत भी ब्लीच के राइटर तेती कुबो की तरह हो और उन्हें जल्दी जल्दी अपनी मांगा को खत्म करना पड़े। और इसी को देखते हुए मुझे भी लगता है गेगे के साथ ऐसा सीन भी हो सकता है जो होपफुली मैं नहीं चाहता कि गेगे के साथ हो, इवन दो ये किसी के साथ भी ना हो। वेल, इसी चीज को ऑथर्स में कम करने के लिए जंप प्लस स्टेप्स भी ले रहा है, हमें वेराइटीज ऑफ मांगास देकर जिन्हें हम इंजॉय कर सकें। Now, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जुजुत्सु काइजन की रश एंडिंग क्यों हो रही है एंड साथ ही बाकी मांगास की भी रश एंडिंग। एंड वो टाइम भी दूर नहीं होगा जब वन पीस भी खत्म हो जाएगा, जो कि वो होने वाला है। सो वो नेक्स्ट एनिमे और मांगा कौन से होंगे जो आज के बिग 3 को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सीरियसली ये चीज मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था एंड ऐसी ही किसी वीडियो आइडिया का इंतजार कर रहा था जो मुझे मिल चुका है और अब मैं तुम्हें बताने भी वाला हूँ। सो मेरे हिसाब से बिग 3 में कागुराबाची अपनी जगह बना सकती है, जहाँ हम चिहिरो की रिवेंज स्टोरी देखेंगे कि कैसे वो अपने पिता के हत्यारों को मारेगा। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है जब ये आया था तब इसकी हाइप क्या थी, एक टाइम पर ये वन पीस से भी आगे निकलने वाला था। एंड इसी वजह से मुझे इसके एनिमे एडेप्टेशन से कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज वो शोनेन को एक नए लेवल पर ले जा सकता है और ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है मेरी गाची से। और इसी के साथ एक और मांगा डीमन ऑफ द शैडो रियल्म, जो फुल मेटल एल्केमिस्ट के ऑथर हिरोमु एराकावा का एकदम नया वर्क है। सो होपफुली ये भी न्यू पिक्स को टच करे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो हमने ओल्ड मांगा और एनिमे देखे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह ले लेंगे नए मांगा और एनिमे। एंड सच कहूं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे चाहे उन्हें नई जनरेशन देखे भी ना। एंड इसी वजह से जो सीरीज काफी टाइम बाद एंड हो रही है मैं उनके साथ ओके हूँ, क्योंकि इससे हमें नई सीरीज मिलेगी और हम नए कैरेक्टर के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड यही तो लाइफ साइकिल है एनिमे और मांगा की, इवन दो रियल लाइफ की भी, जो सच में काफी ब्यूटीफुल है। वेल, जा कर रहे हो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो एनिमे के वो साइको फैंस जो रियल लाइफ किलर बन गए, नहीं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो डिस्टर्बिंग मांगा आइसबर्ग देख लो जो सच में काफी हॉरिफाइंग है। ओह माय गॉड।